Assalamu alaikum. As you all know, in previous video we have already discussed about pronouns and its type. Now, in this video, we will discuss about verb and its type. And basically, you need to remember this thing that verb is a vast discussion with vast explanation. So it will be more difficult to explain it in a simple video, but we will try our best. As you all know, verb is a kind of action or a state that need to perform in a sentence. Without verb, our sentence is incomplete. As the heart of sentence and clauses, verb shows that the subject is doing or feeling, even they are just existing. Verb are also the only type of word that absolutely necessary to make a sentence. Not even nouns which represent things need to be in every sentence. Because verbs are so important, they have more rules than other type of word, and every rule is confusing in itself, but we will try to cover it out in this video. So let's start with the verb. So basically verb is a word that shows an action or state. सबसे पहले आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो वर्ब है वो एक सेंटेंस का हार्ट है. हार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जिसके बगैर आपका सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं होता. अब वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? एक जो सेंटेंस है वो बेस करता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे, और वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेंटेंस में. ठीक है. सो इसको देख लेते हैं. वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट. अब एक्शन और स्टेट दो डिफरेंट चीज़ें हैं. एक्शन क्या है? जो फिजिकली कुछ परफॉर्म करना. और स्टेट क्या है? कोई भी फीलिंग और इमोशन को रिलेट करना. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है शी सिंग्स रियली वेल. अब सिंग्स एक फिजिकल परफॉर्मेंस है, रियली वेल तो सिंग्स यहाँ पे क्या हो गया? एक्शन वर्ब. और दूसरी एग्जाम्पल है शी इज़ अ सिंगर. अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो ये एक स्टेट है. अब स्टार्ट हम करते हैं इसकी टाइप से. पहली टाइप हमारे पास है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट समवन कैन डू और डेमोन्स्ट्रेट. अब डू और डेमोन्स्ट्रेट का क्या मतलब है? कि फिजिकली परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे हो रही है, फिजिकली देखा जा रहा है, फिजिकली किया जा रहा है. अब फॉर एग्जाम्पल, वी बेक्ड आ कैरेट केक. अब बेक्ड क्या है? एक फिजिकल परफॉर्मेंस है, तो ये क्या बन गया? एक्शन वर्ब. क्या बन गया? एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब का क्या मकसद है? कि जब कोई भी चीज़ जो है वो फिजिकली परफॉर्म हो रही हो, जैसे शी वॉच्ड अ टीवी, ही वॉकड अराउंड. ठीक है, ये सब क्या हैं? एक्शन वर्ब्स हैं. नेक्स्ट वी हैव स्टेटिव वर्ब. अब जब हमने डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट देखा था उसमें था एक्शन और स्टेट. अब स्टेटिव वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है? अ पोजीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग दैट यू कांट सी बट एग्जिस्ट एनीवे. अब जिसको हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं. देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, तो क्या है? इमोशनली कोई फीलिंग हो सकती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू डिजर्व अ पिज़्ज़ा. अब डिजर्व यहाँ पे क्या है? डिजर्व कोई फिजिकलिटी नहीं है. डिजर्व यहाँ पे क्या है? एक इमोशन है और एक फीलिंग है, जिसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेगुलर वर्ब. अब रेगुलर वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है? रेगुलर वर्ब ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. पास्ट सेंटेंस में फॉर एग्जांपल वर्ब की हमारे पास तीन फॉर्म्स होती हैं. फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. अब कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं वर्ब की जिसमें सेकंड और थर्ड जो है वो स्टैटिक रहती है. जैसे कि वॉकड, वॉकड, वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉकड सेकंड फॉर्म एंड वॉकड ही थर्ड फॉर्म. इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं. रेगुलर वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है? जिसमें हमारे पास सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती. जैसे कि वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉकड और वॉकड सेकंड और थर्ड फॉर्म, वॉच, वॉच्ड एंड वॉच सेकंड और थर्ड फॉर्म. यहाँ पे नीचे एग्जांपल है, वी वॉक टुवर्ड्स द कॉन्सर्ट. अब ये वॉक यहाँ पे क्या है? रेगुलर वर्ब है. रेगुलर वर्ब की क्या पहचान है? जिसके पास टेंस में सिर्फ ईडी का इजाफा हो, नथिंग एल्स. नेक्स्ट वी हैव इरेगुलर वर्ब. इरेगुलर वर्ब रेगुलर वर्ब से बिल्कुल ऑल्टरनेट है, चेंजेस इन द पास्ट सेंटेंस. अब इरेगुलर वर्ब में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं. जैसे कि स्पीक एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पोक और स्पोकन. स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म. ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म. ये तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से जब डिफरेंट होती हैं पास्ट टेंस में, तो उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं. जैसे कि आई स्पोक टू माई फ्रेंड. अब स्पोक क्या है? सेकंड फॉर्म. टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस. नेक्स्ट वी हैव इंट्रांजिटिव वर्ब.
इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव ये दो तरह के वर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सप्रेसेस एन एक्शन इजंट फॉलोड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे बी फॉलोड बाय अ फ्रेज। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जस्ट एक वर्ब आता है जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ फॉलो नहीं किया जाता, बट पूरा मीनिंग कन्वे करता है। शी लाफ्ड, शी लाफ्ड, वो हंसी मुस्कुराई या मुस्कुराती। आई रीड, मैंने पढ़ा। ही ड्राइव्स, उसने चलाया। अब ये सारा क्या है, ये एक एक वर्ब यूज हुआ है। वर्ब के बाद जैसे सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब, नीचे आई के बाद सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब, ही क्या है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, उसके बाद एक वर्ब। अब ये सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करेंगे तीनों सेंटेंसेस। इसका मतलब क्या है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, मतलब थर्ड चीज कोई भी नहीं आई, लेकिन इसने पूरा मीनिंग जो है वो कन्वे कर दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन वो अपना मीनिंग फुल कन्वे करता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दो ऑल्टरनेट जो हैं वो वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन का होना ज़रूरी है, एक्सप्रेस एन एक्शन फॉलोड बाय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, मतलब पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, तभी इसका जो है सेंटेंस का मीनिंग जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। अब ओलिवर सेंड्स हिज लव, ओलिवर क्या है, सब्जेक्ट, सेंड्स क्या है, वर्ब, लव क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये तीन चीज़ें मिलाकर जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो ओलिवर सेंड्स आता तो हम कंफ्यूज हो जाते कि ओलिवर सेंड्स व्हाट, फिर इधर ही लेफ्ट आता अगर, तो ही लेफ्ट व्हाट, तो ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। Next, we have auxiliary verb, which is the most important one in every sentence structure and which has vast capacity in itself. Auxiliary verbs helps the main verb of a sentence by extending its meaning. Basically, these verbs are used to support actual verb in a sentence. For example, I have been there before. She does not टॉक मच। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अगर प्रेजेंट में बात करो तो इज, आर, एम, हैज़, हैव, बीन। और अगर आप पास्ट में बात करो तो हैड, ठीक है, वाज, वर। अगर आप फ्यूचर में बात करो तो विल, शैल। ये सब हमारे पास क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक में आई हैव बीन देयर बिफोर, आई के बाद हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मीनिंग पूरा कन्वे कर रहा है। फंक्शन किसका दे रहा है, वर्ब का। शी डज नॉट टॉक मच, अब शी के साथ जो डज है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब को, जो कि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड वर्ब इज मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। इसमें क्या होता है कि हम दो जो वर्ब है उसको मिक्स करते हैं एक वर्ब बनाने के लिए, दो वर्ब को मिक्स करते हैं एक वर्ब बनाने के लिए। जैसे कि कैन यू बेबी सेट माई किड्स टू, बेबी एक वर्ब, सिट दूसरा वर्ब, बेबी सेट मिला के एक कंपाउंड वर्ब बन गया। जैसे कि लंच एंड ब्रेकफास्ट को हम ब्रंच का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, तो वो उन सबको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब, जिसमें से दो वर्ड्स को मिलाकर एक बनाते हैं। कप, कबर्ड, कप, बर्ड, कबर्ड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ब। नेक्स्ट वी हैव फ्रेजल वर्ब, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन। अब फ्रेजल वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट ये है कि ये दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाकर बनते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब बनता है, जो कि डिफरेंट मीनिंग कन्वे करता है अपने मीनिंग से। अब फ्रेजल वर्ब जो है वो यूजुअली कॉम्बिनेशन होता है वर्ब और प्रेपोजिशन का, या वर्ब और एडवर्ब का। अब नीचे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अब टेक ऑफ, टेक क्या है, वर्ब है, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। पुट ऑन, अब पुट क्या है, वर्ब है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। मेल्ट डाउन, प्रेप, ये दोनों जो हैं वो वर्ब हैं। गेट अवे विथ, गेट अवे विथ ये भी क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब इसमें इनका कॉन्सेप्ट फ्रेजल वर्ब का क्या है कि इनके कोई रूल्स नहीं होते, मल्टीपल मीनिंग कन्वे करते हैं। ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नहीं होते, इनको याद करना पड़ता है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। टेक ऑफ उतारना, पुट ऑन चढ़ाना, मेल्ट डाउन मतलब कैटास्ट्रॉफिक इसका इफेक्ट होता है, मेल्ट डाउन डिजास्टर में आ जाता है। गेट अवे विद
गेट अवे विद, किसी से जान छुड़ाना या छुटकारा हासिल करना। तो ये अगर आप इनके एक एक वर्ड का मीनिंग देखो तो ये डिफरेंट है, जब ये फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं तो ये अलग मीनिंग कन्वे करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अदर टाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।